दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड की भूगर्भिक संरचना से महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है? झारखंड में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है? दोस्तों, झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, सिनेजोइक क्रम की चट्टान, राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें और नवीन जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। दोस्तों, झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, सिनेजोइक क्रम की चट्टान, राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें और नवीन जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि किस चट्टान का विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है? दोस्तों, किस चट्टान का विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है? दोस्तों, आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार ही झारखंड के 90% भूभाग पर है। आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार ही झारखंड के 90% भूभाग पर है। दोस्तों, अगला सवाल है कि आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टानें कौन सी है? आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टान क्या है? दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टान है आर्कियन कालीन चट्टानें। अगला सवाल है, आर्कियन कालीन चट्टानों में कितने प्रकार की चट्टानें मौजूद है? दोस्तों, आर्कियन कालीन चट्टानों में 3 प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं। तो दोस्तों, इनमें आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद है। इनमें आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद है। दोस्तों, अगला सवाल है, छोटानागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध किस काल की चट्टानों से है? दोस्तों, छोटानागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध किस काल की चट्टानों से है? तो दोस्तों, इनका संबंध आर्कियन कालीन चट्टानों से है। दोस्तों, अगला सवाल है कि आर्कियन कालीन चट्टानों को किस किस क्रम में वर्गीकृत किया जा सकता है? दोस्तों, आर्कियन कालीन चट्टानों को हम 2 क्रम में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से? एक है आर्कियन क्रम और दूसरा है धारवार क्रम। एक है आर्कियन क्रम और दूसरा है धारवार क्रम। आर्कियन कालीन चट्टानों को हम आर्कियन क्रम और धारवार क्रम में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला सवाल है, कौन गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है एवं जीवाश्म रहित है? कौन गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टानें हैं एवं जो जीवाश्म रहित भी है? तो दोस्तों, आर्कियन क्रम के चट्टानें ही गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है एवं जीवाश्म रहित हैं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि किस चट्टानों का विकास आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है? किस चट्टानों का विकास आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो दोस्तों, धारवार क्रम की चट्टानों का विकास आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। अगला सवाल है कि धारवार क्रम की चट्टानों के बारे में जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से मिली थी? दोस्तों, धारवार क्रम की चट्टानों के बारे में जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों, इन चट्टानों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिली थी। दोस्तों, जिसके कारण इसका नामकरण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टाने के रूप में किया गया। तो दोस्तों, इन चट्टानों के बारे में सबसे पहले जो जानकारी है वह कहाँ से मिली थी? कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिली थी, जिसके कारण इनका जो नामकरण है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में किया गया। दोस्तों, अगला सवाल है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को और क्या कहा जाता है? दोस्तों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को और क्या कहा जाता है? दोस्तों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को हम कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहते हैं, चूंकि झारखंड में इसका मूल विस्तार कोल्हान क्षेत्र में होने कारण हम इसे कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, किन्हें लो अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? किन्हें लो अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है?
दोस्तों धारवार क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क की प्रचुरता उपलब्धता के कारण, ठीक है, प्रचुर उपलब्धता के कारण इन्हें लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, धारवार क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क की प्रचुरता के कारण इन्हें लौह अयस्क की श्रृंखला, आयरन और सीरीज भी कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, झारखंड में धारवार क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ हुआ है? दोस्तों झारखंड में इन चट्टानों का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में हुआ है। दोस्तों अगला सवाल है, धारवार क्रम की चट्टानों में किसकी उपलब्धता है? धारवार क्रम की चट्टानों में किसकी उपलब्धता है दोस्तों? तो दोस्तों धारवार क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपलब्धता है, जिसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी आदि प्रमुख है। दोस्तों धारवार क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपलब्धता है, जिसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी आदि प्रमुख है। अगला सवाल है, झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी क्षेत्र विशेष रूप से गढ़वा में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है? झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी क्षेत्र विशेष रूप से गढ़वा में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो दोस्तों इनमें विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। किस क्रम की? विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगला सवाल है, विंध्यन क्रम की चट्टानें मूलतः किस पठार का दक्षिणी हिस्सा है? दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानें मूलतः किस पठार का दक्षिणी हिस्सा है? तो दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानें मूलतः रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। किसका दक्षिणी हिस्सा है? रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। अगला सवाल है दोस्तों कि अवसादों के जमाव से निर्मित ये चट्टानें किस किस से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं? दोस्तों अवसादों के जमाव से निर्मित ये चट्टानें किस किस से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं? दोस्तों अवसादों के जमाव से निर्मित ये चट्टानें बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं। अवसादों के जमाव से निर्मित ये चट्टानें बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि इसी काल में किसका उत्थान हुआ है? दोस्तों इसी काल में अर्थात विंध्यन काल में ही पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान हुआ है। दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान विंध्यन क्रम की काल में ही हुआ है। दोस्तों अगला सवाल है, किस चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडार के साथ ही बलुआ पत्थर की भी परत पाई जाती है? किस चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडार के साथ ही बलुआ पत्थर की भी परत पाई जाती है? तो दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडार के साथ ही बलुआ पत्थर की भी परत पाई जाती है। दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडार के साथ ही बलुआ पत्थर की भी परत पाई जाती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। कैसे हुआ है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण? तो दोस्तों इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। दोस्तों अगला सवाल है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो दोस्तों झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण भी गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। दोस्तों झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। अगला सवाल है दोस्तों कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार किन किन क्षेत्रों में है? दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियां तथा उत्तर कोयल नदी की घाटी क्षेत्रों में है। दोस्तों इन चट्टानों का विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तरी कोयल नदी के घाटी क्षेत्रों में है। दोस्तों अब जो सवाल है ये सीनोजोइक क्रम से रिलेटेड है। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध किस काल से है? दोस्तों हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध किस काल से है? दोस्तों हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध मायोसीन काल से है। किस काल से? मायोसीन काल से है। अगला सवाल है दोस्तों कि छोटानागपुर पठारी क्षेत्रों में भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप किस क्षेत्र का उत्थान हुआ?
दोस्तों अगला सवाल है कि छोटानागपुर पठारी क्षेत्रों में भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप किस क्षेत्र का उत्थान हुआ। तो दोस्तों छोटानागपुर पठारी क्षेत्रों में भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप ही पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रथम उत्थान के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से लगभग कितना फीट ऊपर उठ गया। दोस्तों प्रथम उत्थान के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से लगभग कितना फीट ऊपर उठ गया। तो दोस्तों लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। कितना फीट? 1000 फीट ऊपर उठ गया। दोस्तों अगला सवाल है कि किस उत्थान का संबंध अंतिम प्लायोसीन काल से है। दोस्तों किस उत्थान का संबंध अंतिम प्लायोसीन काल से है। तो दोस्तों दूसरा उत्थान का संबंध अंतिम प्लायोसीन काल से है। दोस्तों अगला सवाल है कि दूसरे उत्थान के दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग कितना ऊपर उठ गया। दोस्तों दूसरा उत्थान के दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग कितना ऊपर उठ गया। तो दोस्तों पाट क्षेत्र लगभग 2000 फीट ऊपर उठ गया। कितना उठ गया? 2000 फीट। दोस्तों अगला सवाल है किस उत्थान का संबंध प्लीस्टोसीन काल से है। दोस्तों किस उत्थान का संबंध प्लीस्टोसीन काल से है। तो दोस्तों तीसरे उत्थान का संबंध जो है ये प्लीस्टोसीन काल से है। अगला सवाल कहता है दोस्तों किस उत्थान के दौरान छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई थी। तो दोस्तों तीनों ही उत्थान के दौरान, ठीक है, पहला उत्थान, दूसरा उत्थान और तीसरा उत्थान के दौरान छोटानागपुर पठारी क्षेत्रों में भूगर्भिक हलचल हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि तीसरे उत्थान के दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग कितना उत्थान हुआ था। दोस्तों तीसरे उत्थान के दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग कितना उत्थान हुआ था। दोस्तों तो दोस्तों लगभग 2000 फीट उत्थान हुआ था। कितना उत्थान हुआ था? 2000 फीट का। दोस्तों जिसके फलस्वरूप पाट क्षेत्र लगभग कितना फीट ऊपर उठ गया था। दोस्तों जिसके फलस्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया था। 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि इन अपरदनों के पश्चात, ठीक है, जो भी अपरदनें हुई उनके पश्चात इस क्षेत्र की वर्तमान ऊंचाई बताइए। तो दोस्तों पहला है पाट क्षेत्र। तो दोस्तों पाट क्षेत्र की वर्तमान ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। फिर है हमारा रांची पठारी। दोस्तों रांची पठारी का वर्तमान ऊंचाई है 600 मीटर से थोड़ा कम। अगला है निम्न छोटानागपुर का पठार। दोस्तों निम्न छोटानागपुर पठार की ऊंचाई है 300 मीटर से अधिक। दोस्तों अब हम बात करेंगे राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानों के बारे में। दोस्तों पहला सवाल है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरैसिक युग में लावा के बहाव से ही हुआ है। दोस्तों जुरैसिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। दोस्तों अगला सवाल है कि दरारों में लावा के प्रवाह से किसका निर्माण हुआ। दोस्तों दरारों में लावा के प्रभाव से दक्कन लावा की चट्टानों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? दक्कन लावा का निर्माण हुआ। दोस्तों दरारों में लावा के प्रभाव से दक्कन लावा का निर्माण हुआ है। दोस्तों अगला सवाल है कि राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ है। तो दोस्तों इन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लैटराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? लैटराइट एवं बॉक्साइट का। अगला सवाल दोस्तों हमसे कहता है कि राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार झारखंड के किस भाग में है। अगला सवाल है कि राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार झारखंड के किस भाग में है। तो दोस्तों राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में है।
कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में, साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग व पाकुड़ के पूर्वी भाग में है। दोस्तों राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है, राजमहल साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग में व पाकुड़ के पूर्वी भाग में। अगला सवाल है, इसके अलावा राजमहल ट्रैप कहाँ विस्तारित है? दोस्तों इसके अलावा यह झारखंड के पाट क्षेत्र पलामू, गढ़वा, गुमला तथा लोहरदगा में भी विस्तारित है। दोस्तों इसके अलावा यह झारखंड के पाट क्षेत्र पलामू, गढ़वा, गुमला तथा लोहरदगा में भी विस्तारित है। दोस्तों अगला सवाल है कि राजमहल ट्रैप की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों राजमहल ट्रैप की ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर तक है। राजमहल ट्रैप की ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर तक। दोस्तों अगला सवाल है कि नदियों के अपरदन व जलोढ़ों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ है? नदियों के अपरदन व जलोढ़ों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ है? तो दोस्तों किसका निर्माण हुआ है? नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का। दोस्तों अगला सवाल है कि इनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों इनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है दोस्तों, जिसे हम मोनेडनॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनेडनॉक। क्या कहते हैं? मोनेडनॉक कहते हैं।